सानिहा, गुल प्लाजा की तहकीकात में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। जुडिशल कमीशन के रूबरू गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने 45 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे के तहरीरी जवाबात जमा करा दिए, जिनमें इस दिलखराश वाक़े की कई दर्दनाक तफसीलात बयान की गई हैं। तनवीर पास्ता के मुताबिक इमारत में आग लगने की इत्तला रात 10:10 पर मिली, मगर अफसोस के फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 45 मिनट बाद यानी कि 10:55 पर मौके पर पहुंची। इस ताखीर ने आग को बेकाबू होने का मौका दिया और कीमती जानें, इंसानी जानें शोलों की नजर होती चली गईं। सानही के वक्त गुल प्लाजा में तकरीबन 3,500 दुकानदार और 250 से जायद खरीदार मौजूद थे। आग जब शिद्दत इख्तियार कर गई तो इमारत में फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। बलाई मंजिल पर फंसे हुए दर्जनों अफराद मदद के मुंतजिर रहे, मगर शोलों और धुएं ने उन्हें मोहलत न दी। इस दिल दहला देने वाले हादसे में बलाई मंजिल पर ही 72 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें 51 दुकानदार भी शामिल थे। जुडिशल कमीशन के सामने ये मौक़िफ़ भी पेश किया गया कि अगर रेस्क्यू इदारे बरवक्त और तेजी से कार्रवाई करते तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। कमीशन ने बताया कि दुकानदारों के टाइटल की दस्तावेजात का कोई मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। इसके अलावा दुकानदारों से मेंटेनेंस के नाम पर हर माह 1,500 रुपए वसूल किए जाने की तफसीलात भी जमा नहीं कराई गई। तनवीर पास्ता के जमा कराए गए जवाब में एक और हैरानकुन एतराफ़ भी सामने आया है कि गुल प्लाजा एसोसिएशन किसी भी सरकारी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं थी। इस इंकशाफ ने इंतजामी बेज़ाब्तगियों और गफलत के कई सवालात को जन्म दे दिया है। ये सानिहा न सिर्फ दर्जनों घरों के चिराग गुल कर गया, बल्कि शहरी हिफाजती निज़ाम और इंतजामी नाअहली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है। तनवीर पास्ता ने जो समा से खुसूसी गुफ्तगू की, पहले आपको वो सुनवाते। तो जवाब भी जमा करा, उसमें यूएसबी भी हमने जमा करा, इसमें सारे प्रूफ भी हैं। दरवाजे पहले दिन से ही खुले हुए थे। हमने तो यही बात मौक़िफ़ रखा था ना कि जब आग लगी, आग लगने के बाद 45 to 50 मिनट के बाद पहली गाड़ी पहुंची थी। जो पोजीशन हमारे साथ गुजरी थी, जो चीज़ थी, जो मैंने सारा बयान शुरू में किया था, हमारा वही मौक़िफ़ है, वही जवाब हमने जमा कराया। 16 गेट थे, 16 के 16 खुले हुए थे और शुरू से मीडिया पे भी दिखाते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे गेट्स चल रहे हैं, जो गेट्स ओपन थे। 1153 या 1200 दुकानें, अगर एक दुकान में अगर 2 बंदे की भी आप एवरेज लेते हैं तो 3% पर शॉप के ऊपर आ गए तो 3,600 3,650 तो लोग खाली मार्केट के ही अपने जो बनते हैं। इसके अलावा 250-300 कस्टमर होंगे, तकरीबन समझो कि 3,500-4,000 के करीब अप्रोक्स जो है लोग मौजूद थे वहाँ पर। अब वो जो है वो अगर गेट्स खुले हुए नहीं होते तो सारे बाहर कैसे जाते। गुल प्लाजा की आग ने सिर्फ 1200 दुकानों को नहीं जलाया, कई खानदानों से उनके प्यारे भी छीन लिए। क्रॉकरी शॉप में धुआं भर जाने से 2 भाई अब्दुल्ला और नेमतुल्ला जान से गए। कजन यूसुफ को भी भड़कती आग निकल गई। सानहे को 2 माह से जायद वक्त गुजर गया, लेकिन अहले खाना का गम से उनका गम अब भी ताज़ा है। भाइयों का कहना है कि वो दर्दनाक मनाजिर कभी नहीं भूल सकते। जब ग्राउंड फ्लोर में आग लगी, हम अपने फ्लोर पे थे, मेज़नाइन फ्लोर पे। हमें कहा कि आग लगी, हमने सोचा कि चलो छोटा मोटा आग है, हमारे कमेटी वाले मेंबर्स है वो बुझा देंगे। लेकिन वो देखते ही देखते कुछ घंटों में इतना आग तेज़ी से फैला है कि अपने पूरे गुल प्लाजा को अपने लपेट में ले लिया था। हमारे जो है 2 भाई है मेरे, ठीक है, नेमतुल्ला और अब्दुल्ला, और एक हमारा कोयटे का मेहमान था, वो आया हुआ था जुम्मे वाले दिन, और 3 हमारे वर्कर्स थे। टोटल 6 लोग हैं। हमारे 2 भाई इसमें शहीद हुए हैं, वो तो कभी ज़िंदगी में हम नहीं भूल सकते हैं। तो मेरे 2 भाई सगे भाई थे और मेरा जो पूरा स्टाफ दुकान के अंदर ही फंस चुके थे, और इसके अंदर तकरीबन हमारे दुकान में तकरीबन 15 से 20 कस्टमर और भी थे। जो भाग रहे थे गेट की तरफ, गेट बंद थे, तो वो हमारी दुकान की तरफ दुबई क्रॉकरी उसी के अंदर, वो क्योंकि हमारी दुकान एक पूरी पैक थी, शीशे वाली दुकान थी, तो लोगों ने ये सोचा चलो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, रेस्क्यू वाले आ जाएंगे, चलो आग बुझ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसी हादसे में वो लोग शहीद हो गए। माली नुकसान तो उसका तो अजाला हो जाएगा, लेकिन जानी नुकसान उसका तो कोई अजाला नहीं है। गुल प्लाजा के शोले एक ऐसा घराना भी निकल गए जहां कोई खातून बाकी नहीं बची। कैसर अली की बीवी, बहू और साली की जान चली गई। कैसर अली कहते हैं कि अब इस घर में 4 बेटे तो हैं, मगर माँ की सदा नहीं, बहू की हंसी नहीं। कैसर अली के सुने घर की कहानी, फरवाली की ज़बानी। मेरा नाम कैसर है। गुल प्लाजा के सानिहा में मेरे घर के 3 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें एक मेरी वाइफ थी, एक मेरी बहू थी और एक मेरी साली थी। ये लोग 17 तारीख को हफ्ते के दिन घर से गुल प्लाजा गए थे शॉपिंग के लिए। एक दिन पहले शब मेराज थी, हमारे घर में सारे खानदान वाले मौजूद थे। सब ने रात भर इबादत की, दिन को रोज़ा रखा। अफ्तार किया तो अफ्तार के वक्त इन्होंने बिरयानी बनाई और सारे खानदान को खिलाई, मगर खुद नहीं खाई। बोला बस हमने अफ्तार किया, अभी हम आधे 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तकरीबन 7:30 बजे ये लोग घर से निकले। घरवाली को फ़ोन किया, तकरीबन ये 8
बजे के टाइम। तो मेरी रिंग गई लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कई काले की रिंग जा रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गुल प्लाजा के आसपास सारी रात इन्होंने गुजारी। सुबह 7 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह का मामला है, आप फ़ौरन आ जाओ। इतवार के दिन मैं आया हूँ तो देखा हूँ तो पीछे भी आग लगी है, आगे भी आग लगी है और सुबह 7 बजे भी रिंग जा रही थी। तो मेरा फिर वहाँ जो डीजी था उससे मैंने कहा कि भाई ये रिंग जा रही है अभी तक, लेकिन कोई सूरत करे, हो सकता है कि इसमें से लोग निकल आए। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी मोबाइल का लोकेशन लेके आओ जहाँ पे रिंग जा रही थी। वो मैंने निकाला, उनको बताया कि भाई ये मस्जिद के आसपास हमारी लोकेशन आ रही है, गुल प्लाजा के अंदर। 3 दिन तक वो आग जलती रही। उनकी ज़िंदगी का जो उम्मीद था वो दम तोड़ गया। रोज़ाना हम सिविल अस्पताल में भी खड़े, इधर कभी उधर, तकरीबन 14 दिन तक हम घूमते रहे। 30 तारीख को DNA मैच हो गया और हमें जो है सुराब गोड से, ED होम से फ़ोन आया। उनकी बॉडीज़ मिली। बॉडीज़ क्या मिली, बस वो पोटलियाँ ही थी, लेकिन हमने फिर वो बक्से में डाल करके रखी जिसमें शनाख्त की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस वो DNA की रिपोर्ट पे ही हमें भरोसा करना है। और बच्चों को हमें थोड़ा सा ये यकीन आ गया कि उनकी जो है वो मिट्टी की डेयरी बन गई है। अभी तक हमें तो ये यकीन नहीं आता, हमें तो ये लग रहा है कि अभी कहीं से निकल आएगी। जैसे हम घर में घूम रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बस फलां तरफ है, लेकिन उधर कुछ भी नहीं होता है। 12 अक्टूबर 2025 वलीमा हुआ था इनका। ये कोई 3 महीने 3 दिन मेरे बहू ने हमारे साथ गुजारे। बाकी हमारा घर जो है ना वैसे ही पड़ा हुआ है, हर तरफ सन्नाटा है। बस अल्लाह ने हमें ऐसे इम्तिहान में डाला है कि बस समझ में नहीं आता। बस दुआ ये करें कि अल्लाह हमें साबित कदम रखे। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ या जो फायर फाइटिंग हुआ वो तो सारी दुनिया के सामने हुआ। उसमें तो उनका कोई नियत ही नहीं था उसको आग को बुझाने का या उस रेस्क्यू करने का। बार बार उनको झंझोड़ते रहे, जाते रहे, जगह दिखाते रहे कि सर इस तरफ से कोशिश कर ले, इस तरफ से कोशिश कर ले। यहाँ से कोई अमल नहीं हुआ। ये कसक एक दुख तो है कि हमारे सरकारी अदारे जो है वो ठीक से काम करते ही नहीं है। पहली सहरी जो थी ना हमारी, वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना गमनाक थी और आंसू भरी थी। हमें इंतहाई ज़्यादा महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है ना वो मरहम बन जाता है। उनकी कमी तो हमारे को सारी उम्र याद सताएगी ना उसकी। चेक दे दिए हैं लेकिन अभी पेमेंटें नहीं आई है उसमें। जो हमारा हाल हुआ है अभी, तो वो पैसे से उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती ना। इससे पहले इससे भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, जैसे बल्दिया टाउन का इंक्वायरियाँ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हल क्या निकला? कुछ भी नहीं। गुल प्लाजा में आग लगी है, उसके बाद भी मेरे ख्याल से ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हम नहीं सुनते कि फ़लाँ जगह आग नहीं लगी है। जुडिशनल इंक्वायरी हो रही है, उसमें मैं भी एक दफ़ा गया हूँ, मुझे बुलाया था। मैंने यही कहा था कि अगर सही तरीके से इसका जांच किया जाए तो ये या तो दहशतगर्दी है या जो है ना ये कोई प्लांटेड मंसूबा है। जब हमने पूछा कि ये गेट बंद क्यों थे तो कहते हैं कि हम यहाँ पे स्नैचिंग होती है, डकैतियाँ होती है, तो हम जो है ना 8 बजे 9 बजे ये गेट बंद करते हैं। ठीक है, बंद कर दिए, लेकिन जब इसमें पता चल गया कि आग लगी हुई है तो खोलना चाहिए। तो वो तो सुबह तक, इतवार के दिन तक सारे गेट बंद थे। इसकी तहकीकात करवाई जाए। फिर ये आग जो है ना एकदम सारे उसमें कैसे फैल गया? एक जगह आग लगती है तो दूसरी कोने में पहुंचने में कोई इतना छोटा बिल्डिंग तो नहीं था यार, 2 एकड़ से ज्यादा का उसका रकबा सारी बिल्डिंग में हर फ्लोर में लग गई। ये चीज जो है समझ से बाहर है। इसकी अगर शिफाफ तहकीकात करवाई जाए और उसमें जो जिनकी गफलत है या जो जिम्मेदारान है उनको सजाएं दी जाए ताकि ऐसे हादसा आगे ना हो। गुल प्लाजा की आग ने बूढ़े वालिदैन की किफालत करने वाले कई नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया। लियारी का रिहायशी अब्दुल समद भी दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़े वालिदैन को सब्र आ रहा है और ना ही आंसू थम रहे हैं। जिन हाथों से लखते जिगर को मनु मिट्टी तले दफनाया, वही हाथ बार बार दुआओं के लिए उठ रहे हैं। जमा साल बेटे के वालिदैन ने हफीज बलोच से गुफ्तगू में दर्द भरी कहानी सुनाई। आपको सुनवाते हैं। मेरा बेटा अब्दुल समद हफ्ते वाले दिन काम पे जा रहा था। इलाके का लड़का एक काम करता है, रज़ा ने उसको कहा भी कि आज तुम काम पे नहीं जाना, हमारे मासी का इंतकाल हो गया, तुम काम पे नहीं जाना। मेरा बेटे ने कहा है कि मैं आज काम पे अराल में जाऊंगा, मेरे को घर का किराया देना है। तो वो काम पे चला गया। ये हादसा हो गया, मगर उसका तनख्वाह भी कुर्रम भाई ने नहीं दिया। उसका सेठ का नाम है कुर्रम। न ताज़ियत के लिए आया, ना हमारे को तसल्ली देने के लिए आया। जब 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो फिर हमारा हौसला गिरने लगा।
क्योंकि बच्चा तो यहीं मार्केट के अंदर था और जगह पे तो नहीं था। मिलता तो यहाँ से मिलता ना, अब ये राख हो गया, अभी कहाँ से बच्चा मिलेगा। अब तो हड्डियाँ मिलेंगे बच्चे की। डब्बे के अंदर ला कर दे दिए हम लोगों को, ना हम लोगों ने दीदार किया, फिर जाके दफन कर दिए। सारे दरवाजे बंद किए, एक दो दरवाजे खुले थे, ये सारे खुलते तो बच्चे निकल जाते ना बेचारे। ये बहुत बड़ा साजिश बन गया था, ये मार्केट के अंदर बहुत बड़ा साजिश था। इतना जल्दी आग ऐसे लिपटेगा नहीं और पूरा गोल प्लाजा को जलाएगा नहीं। मैं अभी भी बैठ के रोता हूँ उसके लिए। मैं बोलता हूँ ये क्या हुआ। मैं तो जीता जागता एक लाश बन चुका हूँ। अल्लाह पाक, मैं बोलता हूँ जो मेरा दुश्मन है उसके ऊपर भी ऐसा परेशानी अल्लाह पाक नहीं लाए जो मेरे ऊपर आया हुआ है। गुल प्लाजा की आग ने न सिर्फ दुकानें जलाई बल्कि कई ख्वाब भी राख कर दिए। अजब खान उन लोगों में शामिल है जो आग के बाद सबसे पहले उस दुकान तक पहुंचे जहां 25 से ज़ायद अफराद की बाक़ियात मौजूद थीं। कुछ फासले पर उनकी अपनी दुकान भी थी जो शोलों की नज़र हो गई। अजब खान कहते हैं कि रमज़ान का महीना है मगर रोज़गार छिन जाने के बाद ये दिन बहुत भारी गुजर रहे हैं। नाम अजब खान है और मेरी शॉप नंबर 148 थी। एक दुकान में अगर 17, 18, 19 लाशें हो और उसका कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रहा हो, सिर्फ उसकी हड्डियाँ भी फोल्डर हो चुके हो। जब हम वहाँ चले गए फिर उसके बाद वो लम्हा दोबारा अल्लाह पाक किसी को नहीं दिखाए, अल्लाह किसी के ऊपर ऐसे न लाए। हमारा रमज़ान ऐसे होता था कि हम जो है ना दोपहर के लिए जो है ना जोहर की नमाज़ पढ़ने यहाँ आते थे, उसके बाद जो है ना असर पढ़ के चले जाते थे। बिल्कुल ईजीली था सब कुछ हमारे लिए, शुरू से यही सिस्टम आ रहा था। अभी तो इस रमज़ान में तो हमारा कोई पता नहीं चल रहा है, कभी हम किधर भाग रहे स्टॉल लगा रहे, कभी किधर भाग रहे स्टॉल लगा रहे, कभी किसके पीछे भाग रहे, कभी किसके पीछे भाग रहे। रोजी तो हमने कमानी है ना, तो आमदनी जब नहीं होती है ना फिर बंदा हर तरफ भागता है। एक ऐसी मार्केट थी, मैं बोल रहा हूँ कि आलमी मार्केट थी, इससे अच्छी मार्केट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं भी नहीं देखी। बच्चे वो ये नहीं समझते। मैंने बोला वो इंशाल्लाह ताला ईद के 2 महीने बाद या 1 महीने बाद वापस खुल जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो उसको यही तसल्लियाँ देता हूँ, दूसरी तसल्ली तो है नहीं। जब हम इस इमारत के करीब से गुजरते हैं ना, दुकान तो हमारी चली गई है ना, फिर हमारे आंखों के सामने जो है ना लोग जल रहे थे ना, हम बेवस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। गुल प्लाजा के दुकानदार इतने मुंतशिर हो गए कि हमने देखे नहीं थे। इसमें से भी दुकानदार थे कि मैं बोलूँ कि भाई कि रोज़मर्रा की समझ लो एक दिहाड़ी के तौर पे चल रहे थे। रोज़मर्रा 500, 1000 कमाते थे और वही गुल प्लाजा से माल लेते थे, वहीं बेचते थे। अभी जब हमें वो मिले हैं या हम एक दूसरे के साथ मिले हैं तो हर कोई अपना हालात बता रहे कि भाई इस तरह का रमज़ान सारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर नहीं गुजरा है। इंसान हिम्मत करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, मोहम्मद दानिश ने ये साबित कर दिया। दानिश ने गुल प्लाजा से अपनी मदद आप के तहत 11 अफराद को रेस्क्यू किया। कहते हैं अगर बेहतर हिकमत अमली होती तो ज्यादा जानें बच सकती थी। पर्सनली जो लगा उनका जोर था आग बुझाने के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले आग बुझाएंगे, इसके बाद लोगों को रेस्क्यू करेंगे। अगर इन्होंने लोगों को रेस्क्यू करना तो फिर ये साथ में दोनों काम करते हैं। ऊपर की साइड पर आग नहीं थी, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे आग नहीं थी उस वक्त जब ये इदारे पहुंचेंगे। ये नीचे से आग बुझाने में लगे हुए थे, नीचे से धुआं स्मोक ऊपर जा रहा था। जब इनको पता चला कि जी लोग ऊपर फंसे हुए तो उनको चाहिए था कि ऊपर से ग्रिलें तोड़ते, स्मोक इजेक्टर लगाते, धुआं निकालते। अगर ये अंदर ना भी जा पाते ना तो धुएं कम होने से क्या होता कि वो लोग बाहर आ सकते थे शायद। हमने क्या करा, फायर फाइटिंग के लिए पानी मारा, वो पानी आग पे गया, वो आग से होता हुआ नीचे आया। कुछ लोग नीचे बेसमेंट में फंसे होंगे, कुछ लोग मेजनाइन पे होंगे या कोई फर्स्ट फ्लोर पे होगा, तो जो ऊपर से गर्म पानी आ रहा है वो उनके जिस्म पे लग रहा होगा, तो उनके जिस्म को कितनी तकलीफ दे उनकी मौत हुई होगी। कराची में गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के लिए आरजी बाजार कायम। दर्जनों खानदानों के लिए ये बाजार वक्ती सही मगर नई उम्मीद की अलामत बन गया है। रिपोर्ट करेंगी फरवाली। सबके लिए गुल प्लाजा एक सेकंड होम था। कुछ भी चाहिए हो, सर्दी हो, गर्मी हो, शादी हो, बर्तन हो, जहेज बनाना हो, तो पहली एक ही बात दिमाग में आती थी कि गुल प्लाजा जाना है। तो अब चाहिए सबको कि आएं और इन्हें सपोर्ट करें। कराची में गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों की सपोर्ट के लिए आरजी बाजार सजा दिया गया। दर्जनों दुकानदारों ने स्टॉल्स लगाकर कारोबार शुरू कर दिया। शहरियों की आमद ने बाजार को रौनक बख्श दी।
गुल प्लाजा के इंसिडेंट के बाद ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये बहुत अच्छा इनिशिएट है कि इन लोगों ने इस तरह से इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है। बहुत टाइम से सोच रही थी गुल प्लाजा जाना है बट अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया, बट आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पे इनको ये प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम गुल प्लाजा को बहुत मिस कर रहे थे और यहाँ पे अपना शॉपिंग भी किया है। मुतासरा दुकानदार भी कारोबार का मौका मिलने पर खुश हैं। यही कहूँगा कि आप आएँ, सब लोग गुल प्लाजा को सपोर्ट करें ताकि जैसे ये जो इवेंट हुआ है और आगे मज़ीद ऐसे इवेंट होते रहें। हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे या आप हमें कोई जगह प्रोवाइड करेंगे जो हमें 1-2 महीने के लिए मिले, तो उसमें ये होगा मैक्सिमम वेंडर्स आएंगे और उनको अपना रीबिल्ड करने के लिए थोड़ा सा ना एक सपोर्ट मिल जाएगा। मुंतज़मीन कहते हैं कि दुकानदारों के लिए ये बाजार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि दोबारा खड़े होने की कोशिश है। जो लोग भी हैं वो आएँ, गुल प्लाजा बाज़ार को देखें और उससे शॉपिंग करें ताकि जिस तरह हम ईद की शॉपिंग करते हैं उनकी भी ईद बन जाए और हमारी भी ईद बन जाए। रोज़ 5 शाम से रात 3 तक ये लगता है। आप आएँ, इनको सपोर्ट करें, अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीदें। डिफेंस के इलाके में ये आरजी बाजार इतवार तक सजा रहेगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ फरवाली, समा, कराची।